नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला के गम्हरिया पंचायत के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसके बारे में अगर आप सुनिएगा, आप विश्वास करिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। यहाँ पे एक 8 माह की गर्भवती स्त्री को बहुत ही बेरहम तरीके से और काफ़ी तकलीफ़ देने के बाद उनका खात्मा कर दिया है। बताना चाहेंगे आपको कि जब वो गर्भवती थी और जब 6 महीने की गर्भवती हो गई थी, उनको घर में अकेला छोड़ दिया गया था। और आप जानते हैं गर्भवती महिला को देख रेख की, रख रखाव की कितनी आवश्यकता होती है, लेकिन उनका रख रखाव करने वाला कोई नहीं था। अचानक से एक दिन परिजनों को खबर आता है कि आपकी बेटी गिर गई है। जब वो गिरती है महिला तो उनका पेट जो है वो फट जाता है। यहाँ से परिजन वहाँ पहुँचते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। आनन फानन में इलाज के दौरान उनका खात्मा हो जाता है। बताना चाहेंगे कि उनको जो धक्का दिया गया था, उन्हीं के घर में मौजूद उनकी फुआ के द्वारा इस तरह का उनके साथ हरकत किया गया था, उनको धक्का दिया गया था, जिनके कारण गिरने के बाद इस बेरहम स्थिति में 1 घंटे तक लगातार वो तड़पती रही थी। क्योंकि यहाँ से उस जगह पे जिस जगह उनका निकाह हुआ था पहुँचने में करीब 1 से 1.5 घंटे लग गए और लगातार 1.5 घंटे तड़पने के बाद हॉस्पिटल पहुँच करके उस महिला का अंत हो गया। देख सकते हैं एक पिता की हालत, आप देख सकते हैं ये पिता कितने लाचार हैं, लगातार रो रहे हैं। आप देख सकते हैं पिता को। चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए। आपको बताना चाहेंगे एक बेटी थी इनके पास और आप सोच सकते हैं इकलौती बेटी का विवाह इन्होंने कितने लाड़ प्यार से और कितने साजो श्रृंगार से किया होगा। जो भी डिमांड था पूरा किया गया था इन लोगों के द्वारा। उसके बाद भी आज इनकी बेटी समाप्त हो गई। सर, आपसे क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या हो रहा था आपकी बेटी के साथ? आपसे कभी बात होती थी आपकी बेटी की? कभी आपको बताती थी कुछ भी? बताती थी यही, अब्बा आप ठीक है ना? तो अब्बा अम्मी को हम बता दिए हैं। हमको बहुत टॉर्चर करता। आपको नहीं कहते अब्बा, हम बात को छिपाते थे, हम छिपाते थे, अम्मी को सब बात कहते थे। अम्मी हमको बताते थे। हम बहुत कुछ देने के लिए तैयार थे, हम घर भी देने के लिए तैयार थे। बेटी आप बोले हम घर भी दे देंगे बेटी के लिए। हम हमारा बेटी है तो संसार है। आप देख सकते हैं कितने लाचार हैं ये पिता, कितने मजबूर हैं। अपना सब कुछ बेच करके भी ये अपनी बेटी को बचा नहीं पाए। आप सोच करके देखिए, इस पिता की मजबूरी को आप सोच करके देखिए। आप देखिए घर के हालात, आप महिलाओं को देखिए। इस घटना को बीते हुए 3 दिन हो गए हैं और आपको बताना चाहेंगे ना तो उनका पति, ना तो उनकी सास, ना तो उनका कोई भाई, एक लोग भी अभी तक देखने को नहीं आया है, पूछने तक को नहीं आया है कि क्या हालात है हमारी पत्नी का। क्या ये एक पति का धर्म होता है? क्या ये इंसानियत होती है? यहाँ तक कि उनका जो अपना खुद का जना हुआ बच्चा है उसके बारे में उन्होंने खबर नहीं ली है कि वो कहाँ है, कैसे है, कहाँ फेंका हुआ है, कुछ पता नहीं है। नमस्कार दीदी, क्या नाम है आपका? सितारा खातून। सितारा खातून। वो जो मृतिका है जो अभी समाप्त हो गई है, वो आपकी क्या लगती है? हमारी बहन थी। वो आपकी बहन लगती थी। आपसे पूछना चाहेंगे दीदी, लगातार पिछले 1 वर्षों से आपकी बहन को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, काफ़ी मारपीट की जा रही थी उनके साथ। उसके बाद आप लोगों ने कभी कंप्लेन क्यों नहीं किया पुलिस में? नहीं सर, हम लोग तो कंप्लेन नहीं की कि कैसे भी उनका संसार बस जाए। सबसे पहले तो संसार, क्योंकि उनका एक बच्चा हुआ था। ठीक है, हम लोग बहुत कोशिश किए, जहाँ तक हुए वहाँ तक कोशिश की उनको। ठीक है, मगर वो उनकी जो माँ थी ना, और लड़का एकदम बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा। आप ही बताइए, लड़का पढ़ा लिखा था, शिक्षित था, वो किस हिसाब से 3 तलाक दिया? हम लोग को संसार नहीं तोड़ना। फोन पे तलाक दे दिया जी। कारण क्या था तलाक देने का? कोई छोटा मोटा बातचीत, घर परिवार संसार में, तो किसके घर परिवार में थोड़ा मुठ्ठी नहीं होता? हर घर में। ठीक है, लड़की को कि बच्चा का सिर का माथा फट गया, बच्चेदानी फट गया है। हाँ, डॉक्टर खुद बोला कि बच्चेदानी फटने और माथा, वो बच्चा का सिर फटने से लड़की का मौत हुआ। इस तरह का मार के उसके पेट में तब ब्लड इन्फेक्शन हो के हटने मारा है। वो उनकी फुप्पू बाड़ी है। नहीं, फुप्पू का सास भी आ रही है और उनकी बहन भी। खाली यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। क्यों जाएगी वो? आप सोचिए, क्या ये मानवता है? क्या ये इंसानियत है? क्या इस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित करना चाहिए? आप आए दिन हमारे चैनल पे इस तरह की घटना देखते हैं जिसमें लगातार लड़कियों के साथ इस तरह की घटना होते रहती है। आप सोचिए कि आपके भी घर में बहन है, आपके भी घर में बेटी है। अगर आपकी बहन और आपकी बेटी के साथ इस तरह की घटना होगी तो आपके दिल पे क्या गुजरे। देख सकते हैं कि ये लाचार भाई की क्या हालत है। आपने एक पुरुष को रोते हुए बहुत कम वक्त में देखा होगा।
पुरुष की आंखों में कभी आंसू नहीं आता है। आप देख सकते हैं ये भाई लगातार रो रहे हैं, जब से हम यहाँ आए हैं तब से ये रो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये भी उनका भाई है, ये भी लगातार रो रहा है। देख सकते हैं आप, इतना बेरहम तरीके से इनकी घर की लड़की को ख़त्म किया गया है कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो लगातार रोते जा रहे हैं। पूछना चाहेंगे भैया क्या नाम हुआ आपका? शहनवाज आलम। शहनवाज आलम। आपकी बहन थी? हाँ बहन। आपकी बहन थी। क्यों आपकी बहन को इतना प्रताड़ित किया जाता था? वो लोग दहेज मांग रहे थे, दहेज पैसा मांग रहे थे। हाँ। हम लोग बोले कि जमीन जगह जहाँ पे आप लीजिएगा हम लोग देने के लिए जमीन जायदाद जो सब चीज देने के लिए तैयार देंगे, पर मेरी बहन को सही से रखिए। सही से रखिए बहन को। चुप 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 चुप। आप देख सकते हैं भाई की क्या हालत है। आप सोचिए एक भाई के सामने अगर एक बहन खत्म हो जाएगी तो उसकी क्या स्थिति होगी। क्या पूछें हम इस भाई से, क्या पूछें इस भाई से। आप देखिए हर एक लोग, सारे लोगों का आंखों में यहाँ आंसू है, सारे लोगों की आंखें यहाँ पे नम है। एक बहन थी इन लोगों को, आप सोच कर देखिए, एक बहन थी, सबकी लाडली, सबकी दुलारी। मायके में फूल से रखा जाता था बहन को, और ससुराल में जहन्नम सा दुख मिला उनको। हर पल नर्क को जी है वो लड़की, और आज उनका इंतकाल हो गया है। और उनका वो जो जालिम पति है वो कहता है कि आज हम बहुत खुश हैं कि मेरा मुसीबत टल गया। अगर आपको किसी और से प्यार है, अगर आपको किसी और के साथ रहना है, किसी और से अफेयर है, तो आप क्यों बर्बाद करते हैं किसी और की ज़िंदगी। आपको नहीं करना चाहिए था इनसे शादी। आपको जो पसंद थी आप उनके साथ रहते। आपने एक पूरे परिवार को नाश करके रख दिया। वो छोटी सी मासूम सी बच्ची है, आप देखिए गोद में जो बैठी हुई है, महज 2 वर्ष की वो बच्ची है। इसको पूरा जीवन अपना जीना है, किसके सहारे जिएगी। नाना नानी 60-70 वर्ष के हो गए हैं, कब तक देखेंगे उस बच्ची को, कौन ख्याल रखेगा उस बच्ची का, किसके सहारे जिएगी अपना पूरा जीवन। और उनके पेट में एक नवजात बच्चा था, वो भी खत्म हो गया। आप सोचिए 8 माह की गर्भवती थी वो लड़की। कोई इंसान अगर अपने घर में किसी पशु को पालता है, कुत्ता बिल्ली को पालता है, उससे भी उसको लगाव हो जाता है, उससे भी उसको प्यार हो जाता है। ये कैसा जालिम इंसान था जिस लड़की ने उनके हर खुशियों का ख्याल रखा, उनके लिए बच्चे को जन्म दिया, उनके लिए घर में खाना बनाई, उनके परिवार को खुश रखा। उस लड़की को इतनी बेरहम तरीके से ख़त्म किया गया। आप सोचिए तलाक होने के बाद भी वो लड़की यही कही कि हमको इसी लड़के के साथ रहना है। दोबारा विवाह हुआ, दोबारा निकाह पढ़ा गया उनका 3 महीने 13 दिन के बाद। दोबारा भी उसको लगातार प्रताड़ना। घर वाले क्या करेंगे, मजबूर होते हैं ये लोग। सर आप लोग क्यों पुलिस का सहारा नहीं लिए सर इस केस में? हम लोग सोचे क्या कि हमको उसका घर बसाना है, अपनी हमको बहन का बहन का घर बसाना है, बसाना उसका घर है। तोड़ना मान लीजिए नहीं है। घर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे तो मेरा बहन को नहीं रखेगा, इसलिए हम कहे कि नहीं, हम अपना सहमत से हम बहन को बसाना है, इसलिए हम लोग कुछ आगे कुछ नहीं कर अच्छा रहे। सर, जब लगातार प्रताड़ित किया जाता था, आपकी बहन रोती थी, आप लोग क्या क्या बोलते थे? तो हम कहते थे कि तुम रहो, अभी अकेले को न पुतवाई है, और आएगी ना तो उसका सोच अपने ठीक हो जाएगा, तुम धीरे धीरे रहो, नॉर्मल हो जाएगी। अभी फर्स्ट तुम आई है ना, इसलिए उसका हम मथा थोड़ा थी, एक और आने दो, अपने ठीक हो जाए। यही भरम देते देते उसको हम उसको रखें, तो मेरी बहन तब ठीक है, कल के हम रहेंगे। उनको आए दिन मारा पीटा जाता था घर में, आए दिन। हमको बोलती थी कि ऐसे करता है, तो हम कहलिए तुमको कितनों कुछ को तो कहता है न, हमको बहुत हम कहलिए तुम रहो, हम आते हैं। तो हम आते थे तो सब बात सब दोषी बहने को दिलाती थी। आपकी बहन खराब है, ये है, बस प्रति बुरा बोलते रहती थी वो। अच्छा, थोड़ी सांवली थी लड़की। अगर लड़की सांवली है तो क्यों विवाह किया आपने? विवाह नहीं करना चाहिए था। 3,75,000 टका दिए थे उसको तिलक में और एगो मोटरसाइकिल थे हुंडा SP 125, और सब सामान जितना जो होता है, गोदरेज, फ्रिज, पलंग, फ्री, सब चीज़। देख सकते हैं, क्या कहें अब इसमें हम। आए दिन लड़कियों को दहेज के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। 4 चक्का चाहिए था उसको, जानता है कि कहाँ से देंगे 4 चक्का, अभी इतना सारा पैसा दिए हैं, ज़मीन दिए हैं, कहाँ से देंगे ये पैसा। आप देख सकते हैं घर के क्या हालात हैं। इस तरह के घर के हालात होने के बावजूद एक पिता ने अपना सब कुछ बेच करके एक बेटी की शादी की। आपको बताना चाहेंगे कि एक ज़मीन का टुकड़ा बेचा गया था, उससे पैसे लिए गए थे, तब जा कर के बेटी का विवाह हुआ था। इतने लाचार और इतने मजबूर हो जाते हैं एक पिता, और उसके बाद भी क्या होता है, आखिरकार बहन खत्म हो जाती है। क्या करेंगे लोग?
अपना सब कुछ बेच करके भी अपनी बेटी को बचा नहीं पाए। इस पिता के पास जो ज़मीन था वो भी देने को तैयार थे, उसके बाद भी आखिरकार उन जालिमों ने इनकी बेटी को समाप्त कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं इन सवालों के साथ कि आए दिन हमारी बेटी बहनों के साथ जो इस तरह की प्रताड़ना होती है, जो उनको सताया जाता है, दहेज के लिए जो उनका खात्मा कर दिया जाता है, आप क्या सोचते हैं इन सभी विषयों के बारे में? क्या होना चाहिए उन जालिमों के साथ जो दहेज के लिए एक लड़की को इतना परेशान करते हैं, इतना सताते हैं? आपको हम इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाते हैं। आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिए। मिलते हैं आपसे अगली केस के साथ, अगली घटना में। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।